Everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today I am going to discuss about the recent news in which Tamil Nadu state has again rejected the three language policy which was adopted in new education policy 2020. About this I will talk about it in the details, but for this recent phenomena I am going to discuss. First, you should know about what was the rationales behind थ्री लैंग्वेज पॉलिसी, ये क्यों लाया गया था, एंड तमिलनाडु ने अभी भी इसको क्यों रिजेक्ट किया है, एंड व्हाट इज़ द रीजन फॉर फेल्योर ऑफ थ्री लैंग्वेज पॉलिसी. दोज वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन बिहाइंड इट आई वॉन्ट डिस्कस. It's upon you how you think about it. You can write in my comment sections and you can give the feedback about it. So let's start the video. First of all, this three language policy was adopted in 1968 only. तो व्हाट वाज द थिंग कि इस थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड एज विल बी द मदर टंग. इट वाज डिसाइडेड बिकॉज ड्यूरिंग द चाइल्डहुड टाइम्स दे यूज टू लिव इन द होम. वो अपने घरों में रहते हैं तो वो मदर टंग में चीज़ों को अच्छे से समझेंगे. बट इन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इट इज़ आवर टेंडेंसी टू लर्न मोर एंड मोर. तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम नई चीज़ों को सीखते हैं. दैट्स वाई दिस मल्टीलिंगुअलिज्म policy was started to, because we can pick up the new language. It will also promote the cognitive development and it also promote the national unity. So this was the rationales behind the three language policy कि ड्यू टू दिस थ्री लैंग्वेज पॉलिसी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो होगा ही चाइल्ड का. इसके साथ साथ अगर वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज को समझेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तो नेशनल यूनिटी भी हमारा प्रमोट होगा. बिकॉज वी विल गेट टू नो मोर अबाउट द अदर स्टेट्स, about the culture of other state, about the diversity of our country, and it will unite us. So this was the rationales behind it. And according to this policy, this was adopted in 1968. And what was the policy कि हिंदी स्पीकिंग रीजन्स में देयर विल बी थ्री लैंग्वेज. वन विल बी हिंदी, सेकेंड विल बी इंग्लिश, एंड अनदर थर्ड लैंग्वेज इट कैन बी मॉडर्न, बट प्रिफरेबली साउथ इंडियन लैंग्वेज वहाँ पर अडॉप्ट करना है. ऐसा उनका पॉलिसी था. एंड इन द नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स लाइक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जितने भी साउदर्न स्टेट्स हैं, व्हाट वाज द पॉलिसी की वन विल बी रीजनल लैंग्वेज जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, सेकेंड विल बी द इंग्लिश, और थर्ड जो होगा वो हिंदी या कोई भी अदर लैंग्वेज हो सकता है. इट्स नॉट प्रिफरेबली हिंदी. प्रिफरेबली हिंदी होने के लिए उन्होंने बात किया था, जैसा कि हिंदी स्पीकिंग रीजन्स में वो प्रिफर किया है साउथ इंडियन लैंग्वेज को, सो डैट नॉर्थ इंडियन जो हिंदी स्पीकिंग पर्सनस हैं उन वो साउथ इंडियंस के कल्चर को, लैंग्वेज को समझ सके, और जो साउथ इंडिया में रह रहे हैं वो नॉर्थ के कल्चर को समझ सके, जो हिंदी का क्या कल्चर है, क्या 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 उनमें डाइवर्सिटीज़ है. तो दिस वाज द रेशनल बिहाइंड इट. दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट सच एज तमिलनाडु एंड पुडुचेरी. उन्होंने टू लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि इन आवर स्टेट ओनली तमिलनाडु एंड इंग्लिश इज एनफ. दैट टाइम ऑल्सो दे हैव नॉट अडॉप्टेड. Therefore, in the new education policy 2020, again this three language policy has been continued, and again Tamil Nadu state has opposed and they have rejected it. तो we will get to know about it कि उन्होंने क्यों reject किया है. तो what is the new education policy 2020? There will be three language policy, but there will be flexibility. What is the flexibility? कि there will be no imposition of Hindi. आप अपने यहाँ एक लोकल लैंग्वेज, अनदर इंग्लिश, एंड थर्ड कोई सा भी लैंग्वेज आप अडॉप्ट कर सकते हो, बट देर इज कंडीशन दैट एटलीस्ट टू लैंग्वेज शुड बी इंडियन, दे शुड अडॉप्ट. एंड दिस ऑप्शन विल कम आफ्टर क्लास फिफ्थ, बिकॉज अप टू क्लास फिफ्थ दे हैव टू लर्न इन मदर टंग. आफ्टर क्लास फिफ्थ मीन्स फ्रॉम सिक्स क्लास you can adopt, you can change the language after class 6. So this is the new education policy, but again Tamil Nadu state has opposed it. We will see उनके क्या लॉजिक है इसको अपोज करने में. तो वी विल गेट टू नो व्हाई दे हैव अपोज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू देम, two language policy has led to English proficiency. Due to that, what has happened, they have got more opportunities in jobs and they have contribute more to the IT sectors. वहाँ पर jobs में उनको लगता है कि English proficiency it has been increased due to two language policy. Secondly, कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में व्हाट इज़ द थिंग कि दो लैंग्वेज आपके होना चाहिए इंडियन. कोई सा भी लैंग्वेज हो, वो हिंदी जरूरी नहीं है, कोई सा भी लैंग्वेज हो, बट अकॉर्डिंग टू देम उनका क्या थाउट है
कि देर इज एब्सेंस ऑफ टीचर इन अदर लैंग्वेज, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग, इट इज ट्राइंग टू इम्पोज हिंदी ऑन देम। उनका ऐसा थाउट्स है, ये मेरा थाउट्स नहीं, उनका थाउट्स है कि बाकी जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं उनका तमिल के अलावा दे आर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बट हिंदी जो टीचर्स हैं वो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्पोज हिंदी ऑन देम। थर्ड, three language policy, what is their thought, that it will be burden of additional subject on students. And apart from that, one more thing, that in due to influx of north indian migrants in Tamil Nadu, there has been voluntary adoption of Hindi by their native people. What it means कि ड्यू टू जो नॉर्थ इंडियंस वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी अडॉप्ट कर लेते हैं थर्ड लैंग्वेज में, ताकि उनको कम्युनिकेट करने में इजी रहे, ताकि फ्रेंडशिप कर सके और उनसे कम्युनिकेट कर सके। सो दिस इज द थॉट ऑफ तमिलनाडु, दैट इज वाई दे हैव अपोज द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। नाउ वी विल सी कि दिस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वाज अडॉप्टेड इन 1968 बट स्टिल इट्स अनसक्सेसफुल। उसके रीजन क्या क्या है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज द फेल्योर? सो द फेल्योर, बिकॉज हमारा जो रेशनल्स था, अकॉर्डिंग टू रेशनल्स व्हाट वाज द थिंग, कि जो भी हिंदी स्पीकिंग रीजन स्टेट्स हैं वो थर्ड लैंग्वेज प्रिफरेबली साउथ को वो अडॉप्ट करे, और जो साउथ इंडियंस के स्टेट हैं दे शुड अडॉप्ट हिंदी, सो दैट दे विल मिंगल टू ईच अदर। बट व्हाट हैज हैपेंड, इट हैज नॉट बीन अडॉप्टेड बाय मेनी स्टेट्स। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहाँ पर साउथ इंडियन लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं किया गया, और साउथर्न स्टेट्स में कुछ स्टेट्स, सपोज लाइक तमिलनाडु, आई एम टॉकिंग अबाउट पुदुचेरी, बहुत स्टेट्स ने हिंदी को अडॉप्ट किया है, बट हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स रीजन्स में अभी भी वहाँ साउथ इंडियन लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं किया गया। इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव अडॉप्टेड संस्कृत एज ए लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, उन्होंने संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया। So this is the first reason of failure. Second is there is a fear of heavy language load. Third is students lack on of focus on third language, because obviously जो इंजीनियरिंग वगैरह जिनका एम होता है, मेडिकल एम होता है, तो उनका क्या फोकस है, वो सिर्फ पास करने के लिए थर्ड लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ऑल्सो देर इज अ लैक ऑफ टीचर्स एंड टीचिंग मटेरियल्स, एंड ऑल्सो इनएबिलिटी ऑफ टीचर्स टू स्पीकिंग द मदर टंग। व्हाट इट मीन्स कि सपोज कर्नाटका के अंदर अगर हिंदी आपको पढ़ाना है थर्ड लैंग्वेज में, सो देयर लोकल टीचर्स वुड स्पीक हिंदी एज वेल एज लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा, एज वेल एज ऑल्सो आपको कन्नड़ा भी आपको अच्छे से आना चाहिए और हिंदी भी आपको अच्छे से आना चाहिए, देन ओनली यू कैन कम्युनिकेट टू द स्टूडेंट्स। So this is the main reason for failure of three language formula. This news only I wanted to share you, क्योंकि ये कल का ही न्यूज़ है और ये चीज़ें चल रही है तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। So that's why I have shared the video. I don't know the solution of this, क्योंकि इसके पीछे कई सारे पॉलिटिकल बातें हो सकती है, एंड आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट दैट। कृपया करके आप लोग जो भी हैं कमेंट सेक्शंस में, मेरा कोई भी ऐसा एम नहीं है कि ना मुझे किसी भी लैंग्वेज से मेरा ये कहना है कि हाँ सभी लैंग्वेज को सीखें, बट इट्स अपॉन योर थाट्स ऑल्सो, इट्स नॉट माई थाट्स, बट इट्स अपॉन यू कि आप इसको कैसे सोचते हैं। बट ओनली द दिस न्यूज़ आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गुड बाय।